मैं सृष्टि मिश्रा और आज हम बात करेंगे उस भविष्यवाणी की जो किसी ज्योतिष ने नहीं बल्कि खुद प्रकृति ने लिखनी शुरू कर दी है। क्या आपने महसूस किया है गर्मी अब सिर्फ गर्मी नहीं रही, बारिश अब सिर्फ बारिश नहीं रही, पहाड़ अब सिर्फ पहाड़ नहीं रहे और धरती का हर मौसम अपने सबसे भयावह रूप में दिखाई दे रहा है। कहीं आग बरस रही है, कहीं आसमान फट रहा है, कहीं शहर डूब रहे हैं, कहीं पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष हो रहा है। क्या ये केवल मौसम का बदलाव है या फिर महाकाल का संकेत? इसी साल सूर्य सबसे पहले से ज्यादा प्रचंड दिखाई दे रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले वर्षों में गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि सबसे बड़ी प्राकृतिक चुनौती बन सकती है। एक समय था जब मॉनसून खुशहाली लाता था, लेकिन अब बारिश कभी महीनों गायब रहती है और जब आती है तो तबाही लेकर आ रही है। क्या आने वाले समय में मॉनसून का यही नया चेहरा होगा? और आपको बता दें कि मौसम के मिजाज को लेकर आज मेरे साथ इंडिया न्यूज पर बेहद दो खास मेहमान मौजूद हैं। मैं दोनों का स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ अदिति दुआ है, ज्योतिषी हैं। बहुत स्वागत अदिति जी। और मेरे साथ सुमित आचार्य हैं, ज्योतिष हैं। बहुत बहुत स्वागत सुमित जी आपका। पहला सवाल मेरा आपसे होगा सुमित जी, ये बताइए क्या वाकई ये जो हमें दिख रहा है, जो हो रहा है, धरती गर्म हो रही है, मौसम का मिजाज बदल रहा है और हमें कहीं ना कहीं नेचर एक अलग साइन दे रहा है, इज दिस ट्रू? और अगर आपकी भविष्यवाणी गणनाएं क्या कहती है ये भी बताइए दर्शकों को। मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी, या ये क्या वाकई महाकाल का संदेश है? क्या कहेंगे? ओवर टू यू। सृष्टि जी, देखिए अभी जुलाई के महीने में एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है जो कि सूर्य का गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है, जो एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और शनि का वक्री होना 27 जुलाई को एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। यानी कि पिछले वर्ष 2025 के मार्च से जो सिचुएशंस हमने देखे हैं बिल्कुल उलट फेर होने का योग दिखाई पड़ता है। यानी कि 2025 के मुकाबले 2026 में अगर देखा जाए तो बारिश का जो माहौल है, मौसम का जो माहौल है, बहुत उथल पुथल मचेगा। इसमें अगर चतुर्थ भाव की स्थिति, जैसे मैंने यहाँ भारत की, मैंने अखंड भारत की कुंडली का निर्माण किया है। मैं भारत नहीं कहता, मैं अखंड भारत से इसको डोनेट करना चाहता हूं, तो डिनोट करता हूं। तो अखंड भारत की कुंडली में मुझे दिखता है कि इनके चतुर्थ भाव में सिंह राशि उपस्थित है और सिंह राशि उपस्थित होकर के यहीं पर बुध और शुक्र का गोचर होने के कारण शुक्र का सिंह राशि में गोचर अभी 6 जुलाई को होगा। और वो जो गोचर होगा वहां पर एक स्थिति ऐसी बनती है कि वर्षा अचानक से प्रचंड रूप लेना, एक स्थिति ऐसी बनती है कि साइक्लोन आदि का प्रभाव अचानक से वेग पकड़ लेना, साइक्लोन से तबाही होना। तबाही इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ जो कुंडली है भारत की, उसके तीसरे घर में सूर्य कर्क राशि में उपस्थित हैं और इसकी अगर 7वीं दृष्टि देखी जाए तो ये सीधा मकर राशि के ऊपर 7वीं दृष्टि डालता है, जहां पर कहीं ना कहीं नीच के जैसा सूर्य फल देगा। जब नीच के जैसा फल देगा तो ये जो वर्षा होगी वो सुखद नहीं, वो दुखद वर्षा होगी। मौसम का जो आवरण है दुख लाएगा। जहां पे वर्षा की आवश्यकता है, मैं बता रहा हूं, जहां पर वर्षा की आवश्यकता है वहां कम वर्षा होना, और जहां वर्षा की आवश्यकता नहीं है वहां पर प्रचंड वर्षा होना, वहां पर बाढ़ आना, ये सारी स्थितियां अभी आज रिकॉर्डिंग डेट से 1.25 महीने के अंदर ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ ही 16 जुलाई के बाद, 16 जुलाई को ही अमूमन है कि सूर्य का जो गोचर है वो कर्क में होने जा रहा है, तो 16 जुलाई के बाद का जो 1.25 महीने का ड्यूरेशन रहेगा वो ज्यादा प्रचंड रहेगा। मौसम की व्याकुलता हमें देश भर में देखने के लिए मिलेगी। इसी अवधि में 16 जुलाई के बाद ही साइक्लोन का प्रबल योग बनता है। 16 जुलाई 2026 के बाद ही बाढ़ से तबाही का बहुत प्रबल योग बनता है। कई सारे पुल के ढहने का योग बनता है। और आपके ही चैनल पर मैंने एक बात और कही थी, सूर्य पता है बदनामी भी लेकर के आता है। सूर्य जब कभी अपने नीच की हालत में आता है, सूर्य तेज का, सूर्य यश का बहुत बड़ा कारक होता है। धर्मार्थ जगहों पर बदनामी लाने का कार्य सूर्य करता है। यानी कि जो चेहरे राम मंदिर के घोटाले में छुपे हुए चेहरे थे वो इस ट्रांजिशन पीरियड में, अभी रिकॉर्डिंग डेट से 1.25 महीने के अंदर वो चेहरे भी सामने आएंगे। बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आएगा, बहुत सारी बदनामी होने का योग दिखाई पड़ता है। इनफैक्ट कि भारतीय राजनीति में भी सत्ता पलट जैसी
हालत ये बना करके दिखा सकता है। मैंने राजनीतिक कुछ गणना भी कर रखी है कि किस प्रकार से राजनीतिक उलटफेर भी हो सकता है इन अवधियों में। जैसे कि एक तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले उनके हाथ से सीट जा सकती है, ऐसी संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के हाथ से सीट जाने की संभावना आने वाले मतलब समय आप कह में रहे बन हैं सकती है। अभी प्रेजेंट सम्राट चौधरी को लेकर कह रहे हैं, सम्राट चौधरी जी के लिए और इसके बोला, पहले भी आपने कहा मोहन था यादव जी नीतीश के लिए कुमार बोला। को लेकर आपने कहा था, और देखिए वहां पर बदलता हुआ दृश्य हमने मैंने कहा नीतीश कुमार सीएम पद से हट जाएंगे अचानक से, और मैंने कहा उनके जगह सम्राट चौधरी बैठ जाएंगे। बीजेपी से भी 3 उम्मीदवार थे, लेकिन उन उम्मीदवारों में से भी कौन उम्मीदवार बनेंगे वो मैंने जून 2025 में ही बताया था। ठीक है, ठीक है। आदित्य जी देखिए आपकी बारी आती है, और हम मौसम को लेकर ही आज बात करने वाले हैं। ये बताइए, जो दिखाई दे रहा है, ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, देखिए आपको भी डर लग रहा है, हमें भी डर लग रहा है, तमाम जनता ये जानना चाहती है कि ये चल क्या रहा है। बारिश हो नहीं रही है, मॉनसून आ नहीं रहा है, प्री मॉनसून का हम वेट कर रहे हैं, किसान हमारे बेचारे जो भाई हैं वो परेशान हो रहे हैं, और आम जनता इसी स्टडीज के पीछे लगी है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या हमें नेचर कुछ संकेत दे रहा है, क्या बदलता नजर आ रहा है? जी सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। देखिए आपने सुना होगा कि हम एस्ट्रोलॉजिस्ट शुरू से ही बोल रहे हैं कि जो अभी स्थिति चल रही है ग्रहों की, वो अंगारक योग बनाकर बैठी है। तो अंगारक योग से हमारा केवल ये मतलब नहीं है कि हर दिन आए दिन आपको अग्नि से संबंधित न्यूज़ेस आएंगी, वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन अंगारक योग का ये भी मतलब है कि धरती तपेगी। तो जो धरती है, ग्लोबल वार्मिंग है, साइंटिफिकली वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं तप रही है, तप आ रहा है। और ऑब्वियसली अब आप देखें हर जगह बुरे कर्म हो रहे हैं। अब मैं इस चीज को रिलेट करूं, अगर जो राम मंदिर में अभी चीज हुई है, कितना बड़ा पाप है ये। तो जो पाप का निश्चिताप है हमें इसी जन्म में करना है और इसी समय करना है, क्योंकि जो ये साल है ये कहीं ना कहीं आपके जितने भी बैड कर्मास हैं उनको रिमूव करेगा। ये सूर्य का साल है। देखिए हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बार बार बताया जा रहा है कि जो सूर्य का साल है ना, ये न्याय दिलाता है। जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं आप देखेंगे कि बहुत फोर्सफुली पीछे जाएंगी, और जो पॉजिटिविटी है उसका फिर से निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स फिर से आपको कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है कि अभी भी समय है, संभल जाइए। मैं लेकिन एक चीज आपको और बता दूं सृष्टि जी, अभी जो ये पर्टिकुलर समय है ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का समय है 29 जून से। तो आपने देखा होगा कि मुंबई जैसी जगह में अभी से ही 60% हैवी रेनफॉल हो रहा है, बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड। नहीं था ये, जो पूरे साल होता उनका मॉनसून, वो एक इतने छोटे से दिनों में आ गया। तो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे एरियाज में बारिश होना जहां पर एक्सपेक्टेड नहीं है, जैसे सुमित जी ने भी बोला कि वैसे हमें कहीं ना कहीं देखने को महाराष्ट्र के साइड में, केरला के साइड में, तमिलनाडु के साइड में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और मैं बार बार ही बोल रही हूं कि एक ना एक हमें कहीं ना कहीं बादल फटने का, और इतना भयानक बादल अभी फटेगा। ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, मैं डेट बता दूं, ये 24 जुलाई तक है। 24 जुलाई के बीच में आप देखेंगे कि एक ऐसा बादल कहीं ना कहीं फटेगा उत्तराखंड के एक ऐसे केंद्र में जहां पर हो सकता है विलेज का विलेज ही पूरा डूब जाए, या फिर काफी भारी भड़कम में लोगों की मृत्यु हो। तो मैं बार बार यही बोल रही हूं कि अवॉइड करिए ट्रैवल्स, आप जितना कर सकते हैं उतना ज्यादा भी अच्छा रहेगा। और इस चीज के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए देवी सुक्तम का पाठ करिए। जब हम देवी को पुकारते हैं, हमने तब देखा है कि माँ काली आती हैं और कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करती हैं। तो देवी सुक्तम का पाठ करिए इस टाइम पर, सबसे अच्छा है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इस कठिन